Hello everyone, welcome back to Ishan B.Ed classes. So in this video we will discuss about micro teaching process. पहला पॉइंट विशिष्ट कौशलों को परिभाषित करने का लिया है. डिफाइनिंग अ स्पेसिफिक स्किल. इस डिफाइनिंग अ स्पेसिफिक स्किल, स्पेसिफिक वर्ड है यानी विशेष हमको कौशल लेना है. सबसे पहले हमने किसी विशिष्ट कौशल को लेकर उसे परिभाषित किया और हमने इसके अलावा विशेष कौशल को शिक्षण व्यवहार के रूप में परिभाषित किया तथा इस परिभाषित कौशल का ज्ञान छात्र अध्यापक को कराना है. ये जो परिभाषित कौशल था, ये डिफाइनिंग जो हमने कौशल लिया है, इस कौशल का ज्ञान हमने छात्र अध्यापक को कराया. इस कौशल के साथ साथ हमने उन उद्देश्यों का भी निर्धारण करा जिसमें उस कौशल के माध्यम से जो हमें छात्र अध्यापक को देने हैं, तो हमें वो भी उद्देश्यों का ध्यान रखना है. उस कौशल का ज्ञान कराने के साथ साथ उद्देश्यों को भी निर्धारित करना है जो उस कौशल के माध्यम से जिन उद्देश्यों को हमें छात्र अध्यापक को प्रदान करना है. तो सबसे पहले हमने देखा डिफाइनिंग अ स्पेसिफिक स्किल. नेक्स्ट सेकंड नंबर पर हम देखते हैं कौशलों का प्रदर्शन यानी डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द स्किल. तो डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द स्किल यानी स्किल जो है, कौशल है, उसको हमको प्रदर्शित करना है. हमको प्रदर्शित करना है तो हमने कहा कि सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग का जो हमने लेसन लिया है उसके माध्यम से हमने स्किल को प्रदर्शित किया, डिमॉन्स्ट्रेशन किया. वो डिमॉन्स्ट्रेशन हम स्किल से रिलेटेड कोई भी ले सकते हैं. जैसे हमने वीडियो फिल्म को प्रदर्शित करा तो स्किल से रिलेटेड हमने कोई भी वीडियो फिल्म वगैरह बनाई और स्टूडेंट को उसके सामने डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखाया. नेक्स्ट तीसरा पॉइंट है माइक्रो लेसन प्लान, लघु पाठ योजनाएं. तो लघु पाठ योजना के अंतर्गत जो पीपल टीचर है वो स्पेसिफिक स्किल का उपयोग करते हुए माइक्रो लेसन प्लान बनाता है. अर्थात हम कह सकते हैं कि छात्र अध्यापक जो है वो विशिष्ट कौशल का प्रयोग करते हुए उसी कौशल से संबंधित माइक्रो यानी कि लघु पाठ योजनाएं तैयार करता है. ये लघु पाठ योजनाएं 5 से 20 मिनट की टाइमिंग इसकी हम ले सकते हैं. इसकी अवधि, हम जो लघु पाठ योजना की अवधि है वो 5 से 20 मिनट तक की हो सकती है. नेक्स्ट हमने लिया है लघु समूह को पढ़ाना, टीचिंग अ स्मॉल ग्रुप. यानी हमको एक स्मॉल, छोटे छोटे ग्रुप्स में स्टूडेंट को बांटना है तथा उनको हम पढ़ाएंगे. इसमें हम छात्र अध्यापक स्टूडेंट्स को जो है छोटे समूह में पढ़ाता है. इस समूह में हम कह सकते हैं कि 5 से 10 स्टूडेंट होते हैं और ये जो स्टेप है इसमें छात्र अध्यापक जो पीपल टीचर है वो शिक्षण का कार्य वीडियो टेप के द्वारा भी कर सकता है. वो जो है 5 से 10 स्टूडेंट को का जब शिक्षण करा रहा है, जब उनको माइक्रो टीचिंग के द्वारा पढ़ा रहा है, तो वो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकता है. या फिर हम कह सकते हैं कि इसमें टीचर जो है वो सुपरविज़न का काम कर सकता है. टीचर अध्यापक जो है वो निरीक्षण का काम करेगा या फिर अन्य साथी समूह जो है निरीक्षण का कार्य कर सकते हैं. तो हमने देखा कि जो स्टूडेंट है उसको जो लर्निंग कराई हमने वो स्मॉल ग्रुप्स में कराई. तो इसका मतलब यही है कि टीचिंग अ स्मॉल ग्रुप की स्मॉल ग्रुप्स में बांट करके शिक्षण का कार्य कंप्लीट कराया जाए. 5वें पद के अंतर्गत हमने प्रतिपुष्टि या पृष्ठपोषण को लिया है यानी फीडबैक हम ले रहे हैं. तो फीडबैक ये जो हमारा इससे पहले का स्टेप था, हम कह रहे हैं कि टीचिंग अ स्मॉल ग्रुप, उसके पश्चात हम क्या करते हैं कि छात्र अध्यापक की आलोचना के विश्लेषण के पश्चात छात्र अध्यापक की आलोचना का विश्लेषण किया. उसके बाद में जो भी इंफॉर्मेशन या सजेशंस हमको मिले, जो भी सूचनाएं या सजेशंस, सुझाव हमको मिले, तो वो हम छात्र अध्यापक जो है उसको दिए जाते हैं. ठीक है, तो हम कह रहे हैं छात्र अध्यापक के आलोचना का विश्लेषण करते हुए उसको हम क्या करेंगे, सूचनाएं और सुझाव हम छात्र अध्यापक को हम देते हैं. फीडबैक के बिना मूल्यांकन करना व सफलता और असफलता ज्ञात नहीं हो सकती है. अर्थात हम कह रहे हैं कि जब तक फीडबैक नहीं दिया जाएगा उसके बिना इवैल्यूएशन करना पॉसिबल नहीं है और ना ही हम ये ज्ञात कर पाएंगे कि हमारी टीचिंग जो है सक्सेसफुल रही या फिर उसमें कुछ एरर रहा. 6 पॉइंट में हमने लिया है रीप्लानिंग, रीटीचिंग एंड रीवैल्यूएशन यानी पुनः नियोजन, पुनः शिक्षण व पुनः मूल्यांकन करना. तो हम देख रहे हैं कि फीडबैक के आधार पर जो भी हमको फीडबैक मिला उसके आधार पर हमने फिर से, अगर हम सफल हुए
तो सही है, हम आगे की प्रोसेस को, आगे स्किल्स पर फोकस करेंगे। अगर हमारी टीचिंग में कुछ एरर मिला है तो हम उसका पुनः योजना बनाएंगे। फिर से फीडबैक के आधार पर ही हम पुनः योजना बनाएंगे, उससे रिलेटेड फिर से पाठ का नियोजन करेंगे और फिर से शिक्षण को शुरू करेंगे और फिर से उसका मूल्यांकन किया जाएगा और फिर से त्रुटियों का ज्ञान हमको मिलेगा फीडबैक के द्वारा। तो ये एक साइकिल के रूप में चलती है। तो हम कह सकते हैं कि प्रतिपुष्टि या पृष्ठपोषण के आधार पर छात्र अध्यापक पाठ को पुनः योजना बनाता है तथा फिर उसको नियोजित करता है पाठ को और फिर से शिक्षण को शुरू करता है। और इसके पश्चात पुनः शिक्षण का क्या होता है, मूल्यांकन होता है, पुनः मूल्यांकन, और फिर छात्र को अपनी त्रुटियों को, कितनी उसकी त्रुटियां हुई हैं, उसको ज्ञात करने का अवसर उसको मिलता है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो सूक्ष्म शिक्षण की पूरी प्रक्रिया को हमने 6 स्टेप्स में बांटा है। तो जब तक छात्र अध्यापक उस टीचिंग स्किल का विकास नहीं कर लेता है, जो भी टीचिंग स्किल हमको सूक्ष्म शिक्षण के दौरान हमको विकसित करनी है, तो उसका जब तक का वो विकास नहीं कर लेगा तब तक हम नेक्स्ट आगे की स्किल को उसको नहीं सिखाएंगे। तो इस तरह से जो है सूक्ष्म शिक्षण आज आधुनिक वर्ग की जो टीचिंग है, बीएड का जो कोर्स है, उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभा रहा है। थैंक यू।